हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में किस प्रकार से अंतर को समझ सकते हैं और इस पूरे साइकोलॉजी को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके मन में हर एक ट्रेडर के मन में क्वेश्चन आता है कि सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। कि मान लो इस जगह पर मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, तो ये एक मेरा रेजिस्टेंस हुआ जो मैंने अपनी स्टडी के अनुसार किया है। एंड इस जगह पे मैंने कोई ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरी ही स्टडी के अनुसार यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अब आप ऐसे बहुत सारे मेथड देखते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजी देखते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम देखते हैं कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सही सपोर्ट है, यहाँ पे सही रेजिस्टेंस है, ये हमने प्राइस एक्शन से निकाला है, ये हमने इंडिकेटर से निकाला है। तो फ्रेंड्स, इसका निर्धारण किया किसने है? किसने कहा, इसको वेरीफाई किसने किया कि इस बंदे ने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो सही है? एनएससी ने कोई ऐसा परफेक्ट तरीका नहीं निकाला है कि वो सपोर्ट सही होगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए हर बंदे का अपने तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो अगर आपका कोई स्टॉक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे जा रहा है स्विंग हाई बनाते हुए और ऐसे ऊपर गया, तो अब मान लो कोई बंदा डबल टॉप, डबल बॉटम या पीक पे उसको कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्किंग करता है इस जगह पे। तो हो सकता है मार्केट इस जगह से नीचे गिर जाए। उस बंदे की ये धारणा थी कि यहाँ पे डबल टॉप है, प्राइस एक्शन उसने फॉलो किया है, वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट गिर गया, तो उस बंदे को प्रॉफिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और उसको लगा कि यहाँ पे स्विंग हाई है, तो यहाँ पे उसका सपोर्ट काम करेगा, तो इस जगह उसने सपोर्ट मार्किंग कर दिया और इस जगह से उसने बाई कर लिया। अब वो बंदा एकदम सही है। अब अगर यहाँ पे उसका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, अगर 1:2, 1:3 लेता है, वो 1:4 लेता है, और 10 में से अगर वो 5 बार भी राइट हो गया तो वो बंदा प्रॉफिट में रहेगा, राइट। और जो 5 बार गलत हुआ है उसमें क्या होगा कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा और इस केस में मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, तो वह 5 बार गलत हो जाएगा। अब अगर वो 5 बार गलत हुआ है, इस जगह पे प्रॉफिट कौन करेगा? अब इस जगह पे प्रॉफिट वो बंदे करेंगे जो ये वाले रेजिस्टेंस से बाई करेंगे। जैसे किसी बंदे का मेथड है कि यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है, अगर यह ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं इस जगह से बाई करूंगा, और उसका भी रिस्क रिवार्ड 1:4 या 3 का है, तो वो बंदा 10 में से 5 बार सही होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट लेके जाएगा। तो बंदा ए आया, 10 में से 5 ट्रेड सही किया और प्रॉफिट हुआ, 1:3 रिस्क रिवार्ड था, 1:4 रिस्क रिवार्ड था। बंदा बी आया, 10 में से 5 ट्रेड सही किया और प्रॉफिट लेकर गया। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग कौन होता है? वो बंदे होते हैं जिसने बंदे ए को भी फॉलो किया और बंदे बी को भी फॉलो किया है। वो बोलते हैं यार इसने जो ट्रेड किया 5 बार नीचे चला गया, बंदा प्रॉफिट कर गया। एक बंदे ने प्रॉफिट किया, ब्रेकआउट ट्रेड ऊपर चला गया, इसको भी प्रॉफिट हुआ, मेरे को क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आप एक को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप इस चीज का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इसको सपोर्ट के लिए लेऊं या रेजिस्टेंस के लिए हूं। लेकिन ये दोनों बंदे ही एकदम सही है। तो ये साइकोलॉजी है कि आप जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, या आपका कोई टीचर है, गुरु है, वो जिस मेथड को फॉलो कर रहा है, आप उसी की राह पे चलते चलते एक अपना सिस्टम डेवलप कर लिया और आपको समझने आने लग गया कि इस जगह पे मार्केट रिएक्शन करता है तो यहाँ पे सपोर्ट होगा या यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। अब आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मैटर करता है। तो आप जिस भी मेथड से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो और उसमें से अगर आप 10 में से 5 बार सही हो जाते हैं, 6 बार सही हो जाते हैं और रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:2 से ऊपर रहना ही चाहिए, तो आप मान के चलो कि जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो एकदम सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपके हाइपोथेसिस होंगे, इसका कोई परफेक्ट प्रमाणित रूल नहीं है कि ये सपोर्ट है जो फाइनल है। एनएससी ने बोल दिया कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाई कर लो ही कर लो। आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, आपने एग्जांपल लिए इसके
सपोर्ट पे रिएक्शन देगा, फिर जाके वो सपोर्ट बना है। डायरेक्ट आपने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया और बोल दिया मैं यहाँ पे बाय करूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं उसको आधार मान के कंटिन्यू 100 ट्रेड कीजिए, उसको हाइपोथेसिस मान के, तो आप उनका रिव्यू प्रॉपर कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक निफ्टी के स्टॉक में बताता हूं, ये इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, सॉरी इस जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन, इस जगह पे पीछे का स्विंग हाई है, आपको इस जगह पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक स्विंग हाई है और एक स्विंग इस हाई इस जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों का मतलब समझिए कि मान लो यहाँ पे ट्रेडर ए है और इस जगह पे ट्रेडर बी है, ठीक है। ट्रेडर जो ए है वो क्या करता है, स्विंग हाई से हमेशा स्टॉक को सेल करता है, और ट्रेडर बी है वो हमेशा स्विंग हाई ब्रेकआउट होने के बाद में बाय करता है। तो पहले बात करते हैं ट्रेडर ए की। तो ट्रेडर ए ने देखो इस जगह पे सेलिंग करने का कोशिश किया लेकिन फेल हो गया, उसको यहाँ पे लॉस हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ट्रेडर ए ने यहाँ पे कोशिश की लेकिन फेल हो गया इस जगह पे। अब बारी आती है ट्रेडर बी की। ट्रेडर बी ने इस जगह पे ब्रेकआउट बाय किया होगा और वो प्रॉफिट में गया, देखिए उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इस जगह पे क्या हुआ, ट्रेडर बी ने 1:3 का ट्रेड लिया एंड ट्रेडर ए को यहाँ पे 1:1 का लॉस हुआ, ठीक है। अब बारी आती है ट्रेडर वापस ट्रेडर ए एंड ट्रेडर बी की। इस जगह पे क्या करेगा, ट्रेडर ए है वो सेल करेगा, उसको आराम से मुनाफा हुआ है 1:4 तक का। तो इस जगह पे फिर से ट्रेड लिया गया है, यहाँ पे 1:4 या 3 का प्रॉफिट हुआ है। इस जगह पे लॉस किसको हुआ है, किसको हुआ ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडर बी का हाइपोथेसिस क्या है, वो इसको ब्रेकआउट होने के बाद बाय करेगा। और मान लो इसने कर भी लिया है बाय, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1:1 का लॉस हुआ है। ट्रेडर ए ने 2 ट्रेड किया, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, ओवरऑल 1:3 के प्रॉफिट में। ट्रेडर बी ने 2 ट्रेड किए, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, ओवरऑल 1:2 के प्रॉफिट में। ये दोनों ही बंदे प्रॉफिट में। फॉलो क्या किया, अपने अपने तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो किए। चलो ठीक है, ये आपको समझ आ गया हाइपोथेसिस। दूसरी बात आप देखिए इसके अंदर, आपको मैं इसमें दिखाता हूं कि अब इसको मैं चार्ट को कर देता हूं 15 मिनट का। अब यहाँ पे ट्रेडर सी आ गया जो फॉलो करता है ट्रेंड लाइंस को, ठीक है। मैं इसको 15 मिनट चार्ट कर देता हूं। ट्रेडर भी फॉलो करता है हमेशा, इसके अंदर क्या करता है, ट्रेंड लाइन फॉलो करता है इसके अंदर, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करके। अब देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए मार्केट इस जगह से ऐसे करके ऊपर गया है, यहां से अगर इस जगह से मैं लाइन ड्रॉ करूं तो मार्केट कुछ इस प्रकार ऐसे करके ऊपर गया है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लोगों के, इस जगह पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और यहाँ पे सेल कर दिया। अब जिस बंदे ने ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है वो भी यहाँ पे सेल कर रहा है, और आपका जो ट्रेडर ए है वो प्राइस एक्शन पे काम करता है, उसने भी यहाँ पे सेल किया है। दोनों के तरीके अलग अलग थे लेकिन काम एक ही था कि सेल करना है। जो वर्क करना था वो एक ही करना था कि मार्केट को सेल करना है, लेकिन दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि ट्रेंड लाइन वाले यहाँ पे फेल हो जाते हैं कि मार्केट ऐसे गिरता है और वापस ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट कर जाता है, तो 1:1 लेने वाले यहाँ पे लॉस में रहते हैं, और जो बड़े मूवमेंट को पकड़ते हैं 1:4 या 1:3 वो प्रॉफिट में रहते हैं। तो मिरक सीवार्ड बहुत मैटर करता है। अब वापस आप इस जगह पे देखिए कि ट्रेडर सी को इस जगह पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे इस जगह पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, इस जगह बाई करेगा और इसको प्रॉफिट हुआ। इस जगह पे ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रुका, इस जगह पे ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे उसने खरीदारी की और ऊपर गया मार्केट, उसके अनुसार मार्केट चला है, तो इसने भी प्रॉफिट किया है। अब इस चार्ट को जब मैं वापस डेली चार्ट करता हूं, इसको टाइम फ्रेम में चेंज करता हूं डेली चार्ट टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप इसके अंदर एक सिनेरियो और देखेंगे। वह क्या देखेंगे कि आपने नोटिस किया होगा कि बंदा ए और बी क्या करते थे, स्विंग पे काम करते थे। अब इस जगह मैं स्विंग वापस ड्राइंग कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। इस जगह पे एक स्विंग है पड़ा हुआ, यहां पे देखिए यहां पे एक स्विंग पड़ा हुआ है। अब देखिए इस जगह पे मार्केट सपोर्ट लिया, तो ट्रेडर ए क्या करता है, सपोर्ट से बाई करता है, बाई बाई इस जगह पे। ट्रेडर बी
ब्रेकआउट सेल करता है, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ, उसने भी सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया अगर उसको मिला है तो इस तरीके से, या उसको लॉस हुआ है। तो दोनों ही अलग अलग तरीके से अपने अनुसार सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो मेरे इसमें कहने का मतलब यही है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सही कौन से है, गलत कौन से है, इसका निर्धारण आप कैसे करोगे कि आप जो भी मेथड को फॉलो कर रहे हो आप उस पर काम करोगे हमेशा, और 100 ट्रेड लेके देखोगे कि आपका हाइपोथेसिस उस पर कितनी बार सही हुआ है और कितनी बार गलत हुआ है, और मिनिमम आपको 1:3 से ऊपर का रिस्क रिवार्ड चाहिए। तो समझ आना कि आपने जो डेवलप किया है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए सही है। अगर आप किसी और को बताओगे 10 ट्रेड के लिए, 20 ट्रेड के लिए, तो उसके लिए वो गलत काम कर सकता है। ठीक है, तो यह था, इस प्रकार मैंने जब आपको एग्जांपल देके वीडियो को समझाया, आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार उसको ड्रॉ करते हैं और उस पर किस प्रकार से रिएक्शन को नोट करते हैं और उस पर हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। वरना तो आप कहीं पे भी लाइन कर दोगे तो मार्केट वहां पे सपोर्ट लेगा, लेकिन वो दोबारा जब लाइन करें तो आपको मेथड पता रहना चाहिए कि मैंने कौन से मेथड से इस लाइन को ड्रॉ किया है। आप जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, डेवलप करोगे, उसके कुछ रूल बनाओगे कि इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के ड्रॉ करने के रूल क्या है, ताकि आप हर बार उस ट्रेड को कर सको और वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सको। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हाइपोथेसिस पे वीडियो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। हमारा नया बैच कल से यानी 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो अगर आप ट्रेनिंग लेने के इच्छुक है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताएं। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।